बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टोमेटो पेस्ट बनाना सिखा रही हूँ, जो कि आप स्टोर से ख़रीदते हैं। टिन पैक में आती है, लेकिन मैं आज आपको घर में बनाना सिखाऊंगी। किस तरीके से बनती है, चलिए बनाना सीखते हैं। टोमेटो पेस्ट बनाने के लिए मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से धो लिया है। इनका छिलका मैंने नहीं उतारा है। एक मैंने मीडियम साइज़ का आलू लिया है और एक मीडियम साइज़ की चुकंदर ली है। इनको भी मैंने छिलके उतार लिए हैं, वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। टमाटर को इस तरीके से 4-4 टुकड़ों में आपने काट लेना है। इसी तरीके से ही मैं चुकंदर को 4 टुकड़ों में काट लूँगी। अगर आप चाहें तो आप चुकंदर को कद्दूकश भी कर सकते हैं, अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं कि वो जल्दी गल जाए। इसी तरीके से जो आलू है उसको भी मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं इनको बॉईल करूँगी। इस तरीके से आपने सारी सब्ज़ी जो है वो काट के रख लेनी है। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये जो है टोमेटो पेस्ट बनती है। इसको हम जिस बॉटल में डालेंगे उस बॉटल को स्टेरिलाइज़ करना ज़रूरी है, तो मैंने बॉटल को पानी में डाल के उबलने के लिए रख दिया है। अच्छा जी, मैंने पैन में जो है सारी सब्ज़ियाँ जो कटी हुई थी वो डाल ली हैं। अब इसमें मैं तकरीबन आधा कप या पौना कप पानी ऐड करूँगी, क्योंकि टमाटर जो है वो भी और सब्ज़ी हमेशा पानी छोड़ती है जब आप उसको गर्म करते हैं या पकाते हैं, तो टमाटर में से अच्छा खासा पानी निकल आएगा। ये देखिए निकल आया है। आप इसको पकाएं। अब पकाने के दौरान मैंने इसको हल्के हल्के चम्मच से साथ के साथ दबाते रहना है, मसलते रहना है। जिस तरीके से मैं दबा रही हूँ आप भी इस तरीके से ही करेंगे, ताकि साथ के साथ जो है ये सब्ज़ी हमारी मैश होती रहे। इधर जो बॉटल मैंने स्टेरिलाइज होने के लिए रखी थी, ये देखिए कितनी अच्छी वो उबलना शुरू हो गई है। इसको मैंने 5 से 10 मिनट उबालना है। उसके बाद मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसमें से बॉटल को निकाल के आप वायर रैक पे रख दें खुश्क होने के लिए। ये देखिए अच्छे तरीके से टमाटर की जो पेस्ट बनाई थी वो पेस्ट बन चुकी है। छिलके बीज टमाटर के इसके अंदर ही हैं, इसलिए हम इसको छानेंगे। लेकिन बीट रूट की वजह से, चुकंदर की वजह से इसमें बहुत अच्छा कलर आया है। आलू की वजह से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। इसको अब मैं छलनी में से छानूंगी। अच्छा, इसमें मैं कोई भी आर्टिफिशियल फूड कलर ऐड नहीं कर रही, कोई इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करूँगी, कोई इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड नहीं करूँगी। जिस तरह से आप बाज़ार से ख़रीदते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कलर ऐड किया होता है, फ्लेवर ऐड किए होते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं, जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से घर में बनाएंगे। कोई आर्टिफिशियल चीज़ इसमें ऐड नहीं है। आप इसको घर में बनाएं। हमेशा जो है वो अपनी फैमिली को अच्छी और ऑर्गेनिक चीज़ें कोशिश किया करें कि बना के दें, अच्छी ऑर्गेनिक चीज़ें दें। बाज़ार की चीज़ों से आप अवॉइड करें तो ही अच्छा है। चलिए, इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। अब इसका इतना गोदा जो है वो ऊपर रह जाएगा। अब हमें इसकी कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं करनी। इसमें मैं हल्का हल्का पानी डाल के मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल लिया है, जितना मैं निकाल सकती थी। अब जो इसके बीज और इसके छिलके रह गए हैं उनको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, और मेरे पास इस शक्ल में जो है वो पेस्ट आ गई है। इसको मैं अब पकाऊंगी बाकी फाइनल जो प्रोडक्ट है वो बनाने के लिए। उसी पैन को मैंने धो के चूल्हे पे रखा है और उसमें मैंने सारी पेस्ट जो अलहदा की थी वो डाल दी है छनी हुई। और इसको अच्छे तरीके से अब हमने पकाना है और इसको गाढ़ा करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। इसको इस तरीके से चम्मच चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। पक पक के ये पेस्ट जो है वो गाढ़ी होना शुरू होगी तो ये बहुत ज़्यादा कम रह जाएगी। जैसे देखें आधी से भी थोड़ी कम ही रह गई है, लेकिन ये अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसको जो है वो आपको चेक करके दिखाऊंगी प्लेट पे डाल के कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या है। ये देखिए तकरीबन आधी से थोड़ी सी कम है, 1/4 से थोड़ी सी ज़्यादा रह गई है। और प्लेट पे अभी आप डालेंगे, अगर आप चाहें तो इस मौके पे भी इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसको आप डालेंगे तो शायद के कैमरे में आपको नज़र ना आ रहा हो, तो इसमें थोड़ा सा पानी है। तो जब आप इसको साइड पे करते हैं तो पानी अलग हो जाता है और पेस्ट अलग हो जाती है। अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो ये बाज़ार जैसी पेस्ट नहीं बनेगी। तो हम बाज़ार जैसा टेक्सचर लाने के लिए इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे। आधे ग्लास पानी में मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का डाला है। इसको अच्छी तरह से घोलें, हल्की आंच कर दें बिल्कुल। और हल्की आंच करने के बाद जितनी आपने पेस्ट रखनी है उतनी जब हो जाए तो आप एंड में इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर डालने की वजह से इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी हो जाएगा और ये बिल्कुल यकजान हो जाएगी, फटी फटी नहीं रहेगी। जिस तरीके से जब हम टमाटर की मैंने अभी आपको दिखाई थी फटी फटी थी, लेकिन जब बाज़ार की होती है वो इस तरीके से नहीं होती। तो आप जो हैं वो इसको अच्छे तरीके से हिला लें। जैसे ही ये रेडी होगी आप चूल्हे को बंद कर दें। अभी मैं आपको प्लेट पे डाल के दोबारा से दिखाऊंगी कि इसकी अब कंसिस्टेंसी क्या आई है। ये देखिए
बेहतरीन जो है वो ये पेस्ट बनी है। ये थोड़ी सी जो है वो गाढ़ी भी हो जाएगी ठंडी होके, तो इसको हम अभी चूल्हा बंद कर देंगे और चूल्हे से फ़ौरी उतार लेंगे। ये इस फॉर्म में है। अगर आप इससे पतली रखना चाहते हैं, इतनी गाढ़ी नहीं करना चाहते, तो आप इससे पतली भी रख सकते हैं। दोनों बॉटल मैंने स्टेरिलाइज़ करके रख ली थी अच्छे तरीके से। बॉटल्स को स्टेरिलाइज़ करना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपकी पेस्ट जो है या कोई भी चीज़ आप इसमें डालते हैं स्टोर करने के लिए, वो ख़राब हो जाती है। अच्छा, ये खुश्क हैं बिल्कुल, इनको मैंने वायर रैक पे उल्टा करके रख दिया था। अब चम्मच की मदद से मैं इसमें पेस्ट डाल रही हूँ, टोमेटो पेस्ट, और डालने के बाद मैं इनको खुला छोड़ दूँगी और इनके ऊपर कपड़ा डाल दूँगी कोई भी मलमल का, ताकि इसमें जो है वो सारी जो हॉट एयर है वो निकल जाए, ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और अगर हम इसी वक्त इस पर ढक्कन दे देंगे तो लाजमी तौर पे ऊपर पसीना आएगा, जो भाप बनती है, और वो जो है हमारी चटनी को ख़राब कर देगी। जब ये ठंडी हो गई है तो मैंने इनको ढक्कन लगा दिए हैं। 2 बॉटल मेरी बनी है, आधा किलो टमाटर, 1 आलू और 1 चुकंदर से। कलर आप चेक करें इसका कितना अच्छा है, इसका टेक्सचर चेक करें कितना अच्छा है। इसको आप सालन में इस्तेमाल करें, और मैं डिफरेंट रेसिपीज़ बनाऊंगी इससे। ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा, और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूं और बनाती रहूं। इसको आप तकरीबन 1 हफ़्ते तक जो है वो आप शेल्फ़ लाइफ इसकी है, लेकिन अगर आप फ्रिज में रखना चाहते हैं तो आप 1 महीने तक रख सकते हैं, और फ्रीज़र में तो आप 1 साल तक भी रख सकते हैं। आप मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।